इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का आर जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है कि मैं कल सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए बाहर गया। आई सेट आउट फॉर अ वॉक early in the morning yesterday। उसके बाद है नंबर 2, मैं 2 किलोमीटर तक चलता रहा। ये उर्दू में क्योंकि हम किलोमीटर्स अगर लिखेंगे तो ये इंग्लिश हो जाएगा, तो हालांकि किलोमीटर्स होना चाहिए, तो किलोमीटर चलें 2 किलोमीटर्स तक चलता रहा क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है। तो मैं 2 किलोमीटर तक चलता रहा। आई kept on walking for 2 kilometers। मैं 2 किलोमीटर्स तक चलता रहा। उसके बाद नंबर 3 है, मैंने दाईं और बाईं तरफ बहुत सारी चीज़ें देखी। आई सॉ many things or a lot of things on the right and left। on the right and left लिखें तो भी ठीक है, साइड लिखें तो भी ठीक है, on the right and left side। ओके, देन नंबर 4, कुछ लोग रास्ते के साथ बैठे थे। Some people were sitting by the road or beside the road। Even you can write on the sides of the road, on the sides of the road, यानी रास्ते के साथ बैठे थे। नंबर 5, मुझे ताज्जुब हुआ कि वो वहाँ क्यों बैठे थे। आई वंडर्ड, मुझे ताज्जुब हुआ कि वो वहाँ क्यों बैठे थे। वाई दे वर सिटिंग देयर, कि वो वहाँ क्यों बैठे थे। Sitting। उसके बाद नंबर 6 है, मैं थोड़ा रुका और उनमें से एक से वजह मालूम की। आई स्टॉप्ड शॉर्ट and asked one of them the reason। नंबर 7, उसने मुझे बताया कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उनको काम पे लगाए। He told me, उसने मुझे बताया that they were waiting for somebody or someone to set them to work। कि उनको काम पे लगा दे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उनको काम पे लगा दे, काम का इंतज़ार कर रहे थे। नंबर 8, वो लोग थे जो रोज़ाना मुआवजे पे काम करते थे।
वो लोग थे जो रोज़ाना मुआवजे पे काम करते थे। सो दोज वर द पीपल who worked on daily wages, रोज़ाना का मुआवजा। तो वो रोज़ाना के मुआवजे पे काम किया करते थे। नंबर 9, मुझे उन पे तरस आया क्योंकि वो अपने खाने और कपड़ों के लिए उस मुआवजे पे इन्हिसार रखते थे। आई फेल पिटी। क्यों? पिटी फॉर देम, उन पे तरस आया मुझे। बिकॉज दे डिपेंडेड ऑन, किस पे डिपेंड करते थे? ऑन दैट वेजेस, वो कमाएंगे, उसी से गुजारा होगा उनका। फॉर देयर फूड एंड क्लॉथ्स, फॉर their food and clothes. नंबर 10, ऐसी हवाई रोज़ी जो उनको मिले या ना मिले, लेकिन वो पुरुमीद थे कि उनको कुछ काम मिलेगा। हवाई रोज़ी, सच अनसर्टन लाइवलीहुड। अनसर्टन, गैर यकीनी, जो पता नहीं मिले या ना मिले, तो वो हवाई रोज़ी कहलाती है उर्दू में। अनसर्टन लाइवलीहुड, दैट दे माइट गेट और नॉट, माइट गेट और नॉट, उनको मिले या ना मिले, हो सकता है मिले ना मिले। बट, लेकिन, they were hopeful, वो पुरुमीद थे, that they would get some work. I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video.